सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा। महाशिवरात्रि मनाने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला यह है कि इस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी। दूसरा यह है कि ईशान संहिता में बताया गया है कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलती है। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया था। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए थे। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का बहुत आतंक था। उसका वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वो भस्म हो गए। उनको शिवजी भगवान की दृष्टि के द्वारा ही भस्म होना पड़ा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उनकी तपस्या भंग की तो शिवजी भगवान ने क्रोध में जैसे ही अपनी दृष्टि कामदेव पर डाली तो वो भस्म हो गए। अब इधर माता पार्वती भी शिवजी भगवान को अपना पति बनाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। कई वर्षों तक उन्होंने खूब तपस्या की। इससे शिवजी भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब पार्वती माता ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। पर शिवजी भगवान ने कहा कि देवी, मैं तो तपस्वी हूँ, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। आप मेरे से विवाह मत कीजिए। आप किसी समृद्ध राजकुमार के साथ विवाह करिए। आप मेरे साथ विवाह मत करिए। पर माता पार्वती के सामने शिवजी भगवान की एक न चली और शिवजी भगवान माता पार्वती के इस अनुरोध को मान गए। अब भगवान शिव मां पार्वती के घर बारात लेकर के पहुंचते हैं। कहते हैं कि उस समय भगवान शिव की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य इत्यादि थे। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता है। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। अब शिव तो पूरे भस्म में रमे हुए थे और हड्डियों की माला उन्होंने पहनी हुई थी। अब वे अपने विवाह के लिए हो गए तैयार और ऐसी अनोखी बारात पार्वती के द्वार पर पहुंच गई। सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का भोले बाबा को हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती थी। पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाज के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना अब स्वीकार कर ली और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत सा तैयार कर दे। ये सुन सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया
और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ बहुत सुंदर दिखने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। अब जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में मां पार्वती के द्वार पर पहुंचे तो पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत ही स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। अब सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा, क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है कि जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि शिव के परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ और जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे उनके साथ वहां पर आए थे, जो कि साफ ढंग से इंसानी भाषा में भी नहीं बोल पा रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वे ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना शादी के लिए कोई उनमें उत्साह नजर आ रहा था और ना ही अपने वंश के बारे में कुछ बोल रहे थे। तब वहां सभी देवी देवताओं के बीच में बैठे हुए नारद मुनि ने इस बात पर जवाब दिया कि शिव भगवान स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है ना माता है, इनका ना कोई वंश है ना परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते हैं और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है, ना कोई नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना हिस्सा बना लिया है। नारद जी ने बोला कि शिव के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता और उनके वंश का भी बखान नहीं किया जा सकता, उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। अब माता पार्वती के सभी अतिथिगण और उनके पिता सब शांत हो गए और उन्होंने शिव के साथ विवाह के लिए हामी भर दी और खुशी खुशी उनका विवाह किया। भगवान शिव और मां पार्वती का जो विवाह है वो ब्रह्मा जी की उपस्थिति में संपन्न किया गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। तो बोलो भोले बाबा की जय, मां पार्वती की जय। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।